ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था लीनियर रिग्रेशन या फिर रिग्रेशन एल्गोरिथम। ओके, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। ओके, सो ये सुपरवाइज लर्निंग का ही पार्ट है। अगेन आज भी हम लोग सुपरवाइज लर्निंग की ही बात करेंगे। सुपरवाइज लर्निंग, ओके। और पिछली बार हम लोगों ने रिग्रेशन का एक एग्जांपल देखा था, अब की बार हम लोग क्लासिफिकेशन का एग्जांपल देखेंगे। ओके, सो क्लासिफिकेशन के अंदर काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं। अगर आप बात करें सो हमारे पास लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देन हम बात करते हैं KNN की। देन हमारे पास है SVM एंड नैव बेस एंड डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे KNN के साथ। KNN हम लोग समझेंगे पहले, और इसको हम लोग आज प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। सो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता हूँ। ओके, सो KNN, इसकी बात हम लोग करेंगे। ओके, सो इसका सिंपल सा KNN का फुल फॉर्म है K नियरेस्ट नेबर। ओके, सो ये बेसिकली जिस टेक्निक को क्लासिफिकेशन के लिए फाइंड आउट करता है, क्लासिफिकेशन के लिए जिस टेक्निक को यूज़ करता है वो सिंपल है, ये अपने नियरेस्ट नेबर्स को फाइंड आउट करता है एज द नेम सजेस्ट। ओके, सो क्लासिफिकेशन बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पर हम, 1 सेकेंड, ओके, सो क्लासिफिकेशन के अंदर हम किस तरह की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जहाँ पर हम दो कैटेगरीज के डेटा को क्लासिफाई करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट हो सकता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में हो सकता है। देन ये हो सकता है फॉल्स एंड ट्रू, या फिर हो सकता है किसमें नो और येस के फॉर्मेट में। ओके, या फिर इससे ज़्यादा कैटेगरीज भी हो सकती है। तो ये काम कैसे करता है इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस है, और यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जांपल दो तरह का डेटा है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये कुछ मैं रैंडम पॉइंट्स यहाँ पर बना रहा हूँ। ओके, एंड ओके ओके, ये दो कैटेगरीज मैंने यहाँ पर बना ली। सो लेट्स सपोज ये है हमारे पास कैटेगरी A है और ये हमारे पास कैटेगरी B है। ओके, सो अब यहाँ पर बेसिकली मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कराता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा एक न्यू पॉइंट है। ऐसे करके बड़ा सा बना देता हूँ। ये मैंने एक यहाँ पर न्यू पॉइंट मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। ओके, सो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो न्यू पॉइंट है, न्यू जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, सो एक सिंपल सा मेथड यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि आप नियरेस्ट नेबर्स को फाइंड आउट कर लीजिए।
यही के नियरेस्ट नेबर यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है के, और के बेसिकली है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल वैल्यू है 5। ओके, सो अगर मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया k इज इक्वल टू 5, ओके, सो ये बेसिकली करेगा क्या, ये इस पॉइंट से नियरेस्ट जितने भी 5 वैल्यूज़ हैं दोनों कैटेगरी के अंदर, जितने भी 5 वैल्यूज़ हो सकते हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। ओके, सो फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो नियरेस्ट वैल्यू आ रही है वो ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास। ओके, ये एक नियरेस्ट पॉइंट है। देन उसके बाद दिस वन, यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट है, उसके बाद ये हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट है, एंड देन इस कैटेगरी के अंदर देखें तो ये हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट है। सो बेसिकली इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास कितने हैं, 3 नियरेस्ट पॉइंट हैं, और यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर कितने हैं, 2 नियरेस्ट पॉइंट है। तो ये सिंपल अब यहाँ पर क्या करेगा, ये बेसिकली फाइंड आउट करेगा कि दोनों के अंदर से किस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा नियरेस्ट पॉइंट मुझे मिल रहे हैं, और जिसके अंदर भी ज़्यादा नियरेस्ट पॉइंट होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये पॉइंट उसी को असाइन कर दिया जाएगा, ये उसी कैटेगरी को चला जाएगा। तो इस केस में ये कहाँ चला जाएगा, कैटेगरी ए के लिए असाइन हो जाएगा। नाउ यहाँ पर जो हमारी ये के की वैल्यू है, इसको हम क्या करते हैं, ऑलवेज कोशिश करते हैं ऑड नंबर्स में रखें। ओके, ऑड नंबर्स का रीज़न आप लोगों को पता ही होगा, रिजल्ट फाइंड आउट करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। जस्ट लाइक हमारे जो क्रिकेट के मैचेस हैं वो ऑड फॉर्मेट में रखे जाते हैं, 3 मैचेस होते हैं या फिर 5 मैचेस या फिर 7 मैचेस। ओके, सो रिजल्ट फाइंड आउट करना ऑब्वियसली डिसीजन लेना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है उस केस में। नाउ अब ये डिस्टेंस क्वेश्चन उठता है कि ये डिस्टेंस यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होती है, कोई मेथड यहाँ पर सजेस्ट करना चाहेगा? एनी सजेशंस देयर, कैसे यहाँ पर ये डिस्टेंस के नियरेस्ट नेबर के अंदर फाइंड आउट होती है, मीन लेकर, मीन इन द सेंस का मीन नहीं। ओके, यहाँ पर बताना थोड़ा सा मुश्किल है, डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, बट बेसिकली यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ होती है इट्स वेरी वेरी सिंपल। हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ज्योमेट्री के अंदर अगर आपको 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक ग्राफ और बनाता हूँ। ओके, और मेरे पास यहाँ पर लेट्स सपोज एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम x से इसकी डिस्टेंस देखते हैं एंड देन y से इसकी डिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x1, y1। अगेन फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से x से इसकी डिस्टेंस देखेंगे एंड देन कहाँ से देखते हैं, y से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, x2, y2। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं, x1 y1 एंड x2 y2। सो इसको यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, डिस्टेंस d कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं विच इज़ अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप लोगों ने हाई स्कूल के टाइम पे पढ़ा होगा, हाई स्कूल या फिर 12th के टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ओके, ये सेम फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस भी बोलते हैं या फिर थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म में इसको बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस।
ओके, तो ये क्या करता है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी का, पॉइंट ए से पॉइंट बी का शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके, तो इसका अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो आप लोगों ने गूगल मैप आप सभी लोगों ने यूज़ किया होगा। सो गूगल मैप के अंदर आप जब भी पॉइंट ए से पॉइंट बी की लोकेशन डालते हैं और सबसे पहले जो वहाँ पर लोकेशन आती है दैट इज़ यूक्लिडियन डिस्टेंस, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है आपको। ओके, लेकिन जैसे ही आप डायरेक्शन के ऊपर आप अपने डायरेक्शन बटन के ऊपर ब्लू कलर का डायरेक्शन बटन आता है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मैप आपको एक्चुअल पाथ बताने लगता है। एक्चुअल पाथ से बेसिकली मतलब क्या है कि आपको कितने किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, फिर स्ट्रेट जाने के बाद कितने किलोमीटर स्ट्रेट जाने के बाद लेफ़्ट लेना है, फिर आपको स्ट्रेट जाना है, देन राइट लेना है, देन यू टर्न लेना है कितने किलोमीटर के बाद, और कितने किलोमीटर के बाद ट्रैफिक है। दैट इज़ योर एक्चुअल डिस्टेंस। सो उसको हम बोलते हैं, उसके लिए एक और टर्म यहाँ पर यूज़ करते हैं, दैट इज़ मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस। ओके, सो मैनहट्टन डिस्टेंस के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, क्या इसी का हम यहाँ पर मॉड लेते हैं, मॉड। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस को, ये। और अगर आपको एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो मैनहट्टन डिस्टेंस हम यूज़ करते हैं। ओके, सो अनदर मैनहट्टन डिस्टेंस भी आपको गूगल मैप के अंदर ही देखने को मिल जाती है, वो उसका सबसे प्रैक्टिकल केस है। ओके, टिल नाउ एनी क्वेश्चंस गाइस? Any questions? Okay, so let's move on. अगर सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, कोड के ऊपर चलते हैं और वहीं पर हम इसको करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि ये कैसे काम करता है। ओके, 1 सेकेंड। Let me open my Jupyter notebook.
नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। Okay, so let's start. Import np as pd. Okay, so data is equal to pd dot read underscore csv, and maybe this one. Okay, so I'm using this data set, and मुझे इसका लोकेशन भी चाहिए, so data dot head. ओके, सो हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा डेटा सेट है जिसका नेम है सोशल नेटवर्क एड्स, और इसका लेंथ एक बार चेक कर लेते हैं। सो डेटा, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 400 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली है क्या, हमारे पास कस्टमर्स का यूज़र आईडी है, देन जेंडर है, उनका एज है, सैलरी है, ओके, उनका अर्निंग है बेसिकली, एंड देन परचेज वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक हाइपोथेटिकल केस हम कंसिडर कर लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी एक कार कंपनी है और आपने अभी अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक आपने कार लॉन्च की है, ओके, और आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये क्लासीफाई करना चाहते हैं कि कौन कौन से कस्टमर्स आपकी कार खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। सो किन किन को आपको एड्स बेसिकली पुश करने चाहिए, आप पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं वो क्लासीफाई करना चाहते हैं यहाँ पर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली यूज़र आईडी और जेंडर तो ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि जो कार है वो कोई जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है। ओके, सो आप यहाँ पर एज ले सकते हैं, एस्टिमेटेड सैलरी इनपुट के अंदर ले सकते हैं, देन परचेज हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। सो क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिकली हमारा जो आउटपुट है या फिर जो वाई वेरिएबल है, जो टारगेट वेरिएबल है, इट शुड बी इन बाइनोमियल फॉर्म, ओके, या फिर कैटेगोरिकल फॉर्म में होना चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एक्स एंड वाई को हम यहाँ पर यानी टारगेट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पर सेपरेट करेंगे। सो डेटा अंडरस्कोर एक्स एंड देन डेटा अंडरस्कोर वाई, ये मेरे दो यहाँ पर वेरिएबल हो गए, और देन डेटा डॉट आई लॉक, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा ऑल द रोज ऑफ 0, 1, 2 एंड 3। ओके,
So 2 and 3, 2, 3 का values. Then data dot iloc, and then यहाँ पे all the rows of last one. So third 0, 1, 2, 3 and fourth. Purchase is fourth. तो फोर्थ वन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एंड देन वैल्यूज, इन सब का वैल्यूज मुझे यहाँ पर चाहिए. सो शिफ्ट एंटर. सो डेटा अंडरस्कोर एक्स के अंदर हम चेक कर लेते हैं एक्स. ओके, सो वी आर गेटिंग द एरे वैल्यूज. ना अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपने डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के अंदर. सो यहाँ पर मैं लाइब्रेरी लोड करूँगा फ्रॉम sklearn से हम मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा किसको, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की हेल्प से हेल्प से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग को सेपरेट आउट करेंगे. सो ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. सो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेटा अंडरस्कोर एक्स, डेटा अंडरस्कोर वाई. ओके, सो लेट्स सपोज अब की बार हम यहाँ पर ले लेते हैं 25% एंड दिस रैंडम स्टेटस 0. Okay, so shift enter and x underscore test. Okay, so no. X underscore test, that is capital X test. Okay, so we are getting the array of testing values. Now अब हमने यहाँ पर 25% और 75% के अंदर यहाँ पर डिवीजन किया है, तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ ट्रेनिंग के अंदर होंगी और कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ टेस्टिंग के अंदर होंगी. कौन बताएगा? हमने यहाँ पर टेस्ट ट्रेन डेटा सेट को स्प्लिट किया है, तो हमारे पास टोटल कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ ट्रेनिंग सेट के अंदर होंगी और कितनी टेस्टिंग सेट के अंदर होंगी. No, to exact number of values. Yes, Vijay is saying 100 testing values, 300 test values. Sunil is saying. थ्री 300 होंगी सर, वो 400 है ना. 400 किस में होंगी? जो 400 का जो 400 का बचेगा 1700 करते हैं, तो ये है ना पास जो 300 नहीं 70% बोला था आपने. 25% होगा 300 से 100 and 300. ओके, सो 25% है हमारे पास किसके अंदर, 300 ट्रेनिंग के अंदर आएंगी, 100 टेस्टिंग के अंदर आएंगी. इवन अगर आप यहाँ पर चाहो तो आप इसका लेंथ यहाँ पर चेक कर सकते हो. ओके, सो 100 वैल्यूज आ गई हमारे पास कहाँ पर,
टेस्टिंग के अंदर, और 300 वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं टोटल का। ग्रेट, टोटल का 300 हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं? ट्रेनिंग के लिए। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप और लेंगे। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली है क्या कि आप देखेंगे यहाँ पर एज है हमारे पास और एस्टिमेटेड सैलरी है। ओके, सो दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, यानी हमारे पास एज किसके अंदर है? हंड्रेड्स के अंदर है, समवट 19 से लेके और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी? 70-75 तक चली जाएगी। अगर आप इंसानों की बात करें तो 75 एज जो है वो बहुत हो जाती है आज के टाइम पे। और जो सैलरी है वो लैक्स के अंदर है। तो इन दोनों पैरामीटर्स का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसको एक ही मॉडल के अंदर फिट करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड स्केलर हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी का। सो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम sklearn से sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, और यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे स्टैंडर्ड स्केलर को। ओके, और यहाँ पर हम दोनों को, टेस्टिंग और ट्रेनिंग दोनों की वैल्यू को नॉर्मलाइज करेंगे। सो सी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एंड देन स्टैंडर्ड स्केलर सो x अंडरस्कोर ट्रेन और s अंडरस्कोर सी डॉट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ओके, ये फंक्शन मैं यूज़ करूँगा नॉर्मलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा किसका? अपने ट्रेनिंग के डेटा को, x अंडरस्कोर ट्रेन, एंड सिमिलर चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा किसके अंदर? टेस्टिंग के अंदर, x अंडरस्कोर टेस्ट। सो इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल C कंट्रोल V। ओके, टेस्ट, सो शिफ्ट एंटर। ओके, फिट और फिट ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आता है? सो फिट ट्रांसफॉर्म बेसिकली यहाँ पर करता क्या है, हमें यहाँ पर नॉर्मलाइज करने के लिए दो फैक्टर कैलकुलेट करने होते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज योर मीन एंड सेकंड वन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो फिट यहाँ पर ये बेसिकली काम किस तरीके से करता है, ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। एक है आपका फिट और दूसरा है ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर बेसिकली ये करता क्या है, ये मीन कैलकुलेट करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता है। तो फिट का काम है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का, नॉर्मलाइज करने के लिए। ओके, उसके बाद आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर एरर आ जाएगी, नॉट फिटेड एरर। ओके, दैट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट फिट। ओके, सो एक तरीका ये है कि आप पहले फिट फंक्शन को यूज़ करें, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म फंक्शन को यूज़ करें। ओके, बट लेकिन यहाँ पर ये फिट ट्रांसफॉर्म दोनों काम एक साथ कर सकता है। ओके, सो एक बार आपने अगर फिट कर दिया तो आपके पास ये वैल्यूज़ हैं। तो अब मैं यहाँ पर मुझे दोबारा इस फिट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो ट्रांसफॉर्म फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास अब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यू है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर है विजय? ओके, सो आप यहाँ पर चाहें तो फिट ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्योंकि हमने पहले फिट ट्रांसफॉर्म कर लिया तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। ना अब मैं यहाँ पर अपने क्लासिफायर को कॉल करूँगा। सो फ्रॉम sklearn से हम इंपोर्ट करेंगे नेबर्स को, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है which is k neighbors classifier, k neighbors classifier। okay, so k neighbors classifier, और इस क्लासिफायर को मैं यहाँ पर सेव करूँगा CLS, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो यहाँ पर आपको कुछ
क्लासिफायर के अंदर कुछ पैरामीटर्स आपको पास करने होते हैं। सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपको के की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एन नेबर्स, नंबर ऑफ नेबर्स आपको बताने होंगे। ओके, तो आप बेसिकली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप टोटल का रूट ले सकते हैं। यहाँ पर एक के की वैल्यू डिसाइड करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप टोटल का रूट ले लीजिए। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 400 है। तो अगर मैं इस 400 का स्क्वायर रूट निकालूं तो कितना आएगा, फोर हंड्रेड का स्क्वायर रूट 20, सिंपल है। ओके, सो मैं यहाँ पर ऑड वैल्यू में ले लेता हूँ 19। ओके, 19 रख देते हैं यहाँ पर, 20 नहीं लेता, 19 ले लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स डिसाइड करना होता है, बेसिकली यहाँ पर मैट्रिक। ओके, सो ये बेसिकली करेगा क्या, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालने में आपकी हेल्प करता है, और इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं यहाँ पर मिन कोस की मैट्रिक्स, मिन कोस की मैट्रिक्स। ओके, एंड देन लास्ट वन आपको यहाँ पर डिसाइड करना होता है कि आप किस डिस्टेंस का यूज़ करेंगे। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए p की वैल्यू होती है 2, अगर आप 1 कर देंगे तो मैनहट्टन डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, सो अब मैं यहाँ पर अपने मॉडल को ट्रेन करूँगा। सो cls डॉट फिट, ओके, तो x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन, ये मैंने कॉल किया। सो शिफ्ट एंटर। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो pred y अंडरस्कोर pred एंड cls डॉट predict, ये मैं यूज़ करूँगा। सो इसके अंदर मैं पास करूँगा यहाँ पर कितने, x अंडरस्कोर टेस्ट, टेस्टिंग की वैल्यूज़, और ये मुझे y टेस्ट प्रेडिक्ट करके बताएगा। ओके, सो y अंडरस्कोर प्रेड, शिफ्ट एंटर। तो ये आ गए हमारे पास प्रेडिक्शन के वैल्यूज़। इसे मैच कराना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं y टेस्ट को यहाँ पर लूँगा, और ये हमारे एक्चुअल वैल्यूज़। ओके, सो आप एक्चुअल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यूज़ और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ को मैच करा के अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर 100 वैल्यूज़ हैं, थोड़ा सा पेनफुल है, लेकिन आप फिर भी 1 बाय 1 मैच करा के देख सकते हो 100 वैल्यूज़ को। 100 वैल्यूज़ को करना प्रीटी मच पॉसिबल है। या फिर एक तरीका ये है कि आप कॉलम वाइज इसको करना शुरू कर दो। आप फर्स्ट कॉलम मैच कराओगे तो देखोगे कम्प्लीटली मैच हो रही है, लेकिन सेकेंड कॉलम भी कम्प्लीटली मैच हो रही है, देन थर्ड कॉलम भी ठीक है, देन फोर्थ भी ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ के अंदर यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी, यहाँ पर मिसमैचिंग है। ओके, सो 100 वैल्यूज़ के साथ फिर भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज आपके पास 300 वैल्यूज़ हैं, 500 वैल्यूज़ हैं, तो आप कहाँ तक मैचिंग करोगे ऐसे 1 बाय 1, नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक टेक्निक दी हुई है जिसको हम बोलते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपके लिए क्या काम करता है, इनको मैच करने का काम करता है। सो फ्रॉम sklearn से हम क्या कॉल करेंगे, मैट्रिक्स को हम कॉल करेंगे और इंपोर्ट करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। ओके, सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, तो यहाँ पर बेसिकली इसको क्या चाहिए, मैं यहाँ पर करता हूँ शिफ्ट टैब। तो यहाँ पर आप अपने ट्रू वैल्यूज़ और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, टारगेट वैल्यूज़ एंड ट्रू वैल्यूज़, एक्चुअल वैल्यूज़ एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज़। सो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं हमारे किसके अंदर, y अंडरस्कोर टेस्ट के अंदर, एंड देन प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं y अंडरस्कोर pred के अंदर। सो c अंडरस्कोर n। ओके, तो शिफ्ट एंटर, और ये मेरे पास यहाँ पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकल के आ गया। ओके, सो अब इसको हम रीड कैसे करते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। सो यहाँ पर इस डायगोनल के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास यहाँ पर,
64 और 29 ये हमारे पास राइट ऑब्जर्वेशंस हैं, और 3 और 4 जो हैं वो हमारे पास रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके, और आपको आप अगर देखो यहाँ पर, तो अगर आप टोटल इसको करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 64 प्लस 29, सो 9 प्लस 4 11, 6 और 2 8 एंड 1 93 प्लस 7 100। ओके, सो इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको 100 ही मिलने वाला है। सो इससे भी यहाँ पर ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है कि हमारे पास टेस्टिंग के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, 100 वैल्यूज़ हैं। सो आउट ऑफ 100 93 आपके पास कितने करेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं और 7 रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो एक्यूरेसी कितनी हो गई हमारे पास, 93% की एक्यूरेसी है यहाँ पर। ना अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स काम कैसे करता है, आप वेरीफाई कैसे करोगे अपने रिजल्ट को, वो एक बार देख लेते हैं। हाँ, वो आपको रीड करने से पता चलेगा जब आप यहाँ पर देखोगे, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम बेसिकली यहाँ पर आ जाते हैं अपने वाइट बोर्ड के ऊपर। ओके, सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ये मैट्रिक्स बनाता हूँ। और कितना वैल्यूज़ है हमारे पास, 64 4 3 29। सो 64 4 4 3 29। ओके, सो इसको मैं ऐसे यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली होती है हमारे पास क्या, यहाँ पर होती है हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़, और यहाँ पर होती है हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज़। ओके, सो आप लोगों ने फॉल्स पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, यस और नो? यस, ओके, सो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, क्योंकि मुझे पहले ये टेक्निक जो है वो बड़ी कंफ्यूजिंग लगती थी, तो मैंने फिर एक अपना तरीका निकाला इसको फाइंड आउट करने का। ओके, सो ये है मेरे पास 0, सॉरी 1, ये है मेरे पास 0, और इसी को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, इसी 1 को यहाँ पर हम बोल देते हैं पॉजिटिव, 0 को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, नेगेटिव। ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू, और ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, सो जहां पर ये दोनों वैल्यूज 1 1 और 0 0 मैच करती हैं उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रू, और जहां पर मैच नहीं करती उसको बोलते हैं हम क्या, फॉल्स। तो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आप देखो तो यहां पर ये क्या काम कर रही हैं, ये दोनों मैच कर रही हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे 1 है, यहां पर क्या हो गया, 0, तो ये क्या हो गया, ट्रू सॉरी फॉल्स। ये यहां पर क्या हुआ, मिसमैच हो गया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। अगेन फिर से आप यहां पर देखोगे तो यहां पर 0 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो फिर से यहाँ पर क्या हो गया, मिसमैच हो गया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, एंड देन किस ब्लॉक के अंदर आए, पॉजिटिव के अंदर,
सो ये हो गया पॉजिटिव। देन यहाँ पर आप देखोगे अब तो ये क्या है, 0 एंड 0 मैच कर रहे हैं, सो ये क्या हो गए, ट्रू हो गए। सो ट्रू नेगेटिव, ट्रू, और किस ब्लॉक के अंदर है, नेगेटिव ब्लॉक के अंदर है, तो ट्रू नेगेटिव। सो ये क्या है, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है बेसिकली, अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पर आपके पास एक्चुअल वैल्यूज हैं। ओके, सो अगर आप देखो तो ये कितना होना चाहिए, एक्चुअल में ये 64 ट्रू वैल्यूज होनी चाहिए थी, तो प्रेडिक्शन के अंदर कितनी आ रही हैं, 64 ट्रू वैल्यूज ही हैं ये। दैट्स वाई क्या है, ये राइट प्रेडिक्शन है। यहां पे चलते हैं, यहां देखते हैं एक्चुअल में ये कितने हैं, 4 1 वैल्यूज हैं, लेकिन प्रेडिक्शन में आप देखोगे तो कितना आ रहा है, जीरोज आ रहे हैं, 4 जीरोज आ रहे हैं। दैट्स वाई मिसमैचिंग हो गई यहां पर। दैट्स वाई ये क्या है, ये रॉन्ग प्रेडिक्शन है। सिमिलरली आप यहां पर देखोगे, ओके, सो इसको एक्चुअली कितना होना चाहिए था, 3 जीरोज होना चाहिए था, 3 जीरो होने चाहिए थे, लेकिन आप यहां से अगर देखोगे तो ये कितना है, ये इसको डिटेक्ट कर रहा है 3 1, 3 पॉजिटिव वैल्यूज डिटेक्ट कर रहा है इसको, तो मिसमैचिंग हो गई। दैट्स वाई ये क्या है, रॉन्ग प्रेडिक्शन है। सो इसलिए यहां पर ये वाला जो हमारा डायगोनल है, इसके ऊपर यहां पर हमारे पास क्या होता है, रॉन्ग वैल्यूज हैं या फिर रॉन्ग प्रेडिक्शंस हैं। ओके, सिमिलरली आप यहां पर देखो, अब ये एक्चुअल कितनी होनी चाहिए थी, 29 जीरोज होने चाहिए थे, और प्रेडिक्शन के अंदर क्या आ रहा है, 29 जीरोज ही आ रहे हैं। दैट्स वाई यहां पर हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये क्या है, राइट वैल्यूज हैं। ओके, सो आउट ऑफ 100 भी अगर आप यहां पर देखोगे तो कितने पोटेंशियल कस्टमर्स हैं आपके पास, यस कितने कितने कस्टमर्स के ऊपर आ रहा है, 64 पोटेंशियल कस्टमर्स हैं आपके पास। ओके, सो यहां पर आप दो इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि आप इनको इजीली, आप इन 64 को आप इजीली कार सेल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो नो वाले हैं, इनको कार सेल करने में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको अलग तरह से मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना पड़े, आपको ज़्यादा ब्रांडिंग करनी पड़े, इनकी नीड्स को समझना पड़े, वट एवर इट इज़। क्लियर है ये चीज़, कैसे यहाँ पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स काम कर रहा है? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछिए। हेलो यस, सर, ये पूछना था कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू की पता लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे कि कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट? ये पता हमने अभी यही तो पता लगाया है यहाँ पे, आप देखो ना जहाँ पर मैच नहीं सर, करेगा। नहीं सर, जैसे इसमें तो ये पता लग रहा है ना कि 64 ट्रू है, हम्म बट अगर अगर हमें ये पता लगाना हो कि ये वैल्यू, हमें ये कैसे पता लगेगा कि 100 में से ये वैल्यू गलत है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, वो कैसे पता लगेगा सर? वो तो आपको फिर यहाँ पर इंडेक्स के थ्रू चेक करनी पड़ेगी ना। तो मतलब सर वो तो सारी चेक करनी पड़ेगी फिर, है ना? हाँ, अगर आपको कोई शॉर्ट पर्टिकुलर मेथड नहीं है? इंडेक्स पे चेक करनी है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे चेक करनी है, फिर वो तो वैसे ही चेक करनी पड़ेगी, लॉजिक लिखना पड़ेगा आपको उसके लिए। ओके, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो आपको टोटल रिजल्ट बता सकता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको टोटल मैच करके बता सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इतने बड़ा अगर आपके बड़ा डेटा सेट है तो उसके अंदर आप एक एक करके वैल्यूज थोड़ी मैच करोगे। वहाँ पर तो हम डायरेक्ट रिजल्ट, हम टोटल इफेक्ट चेक करते हैं। बट अगर आपको एक एक पे चेक करना तो फिर आपको पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे ही चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन?
फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं, कोड समझ नहीं आया। ओके, दोबारा मैं एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड को। ओके, सो टेक्निक हमने वही सेम यूज़ की है जो हमने इससे पहले कहाँ पर यूज़ की थी, लीनियर रिग्रेशन के अंदर। आफ्टर ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद, ओके, यहाँ से स्टैंडर्ड स्केलिंग के आप बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तक आपको, हाँ, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तक तो क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने इसको नॉर्मलाइज किया है, इस एज और सैलरी को, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, एज कहाँ पर है आपके अंदर, कहाँ से गए, फॉर एग्जांपल मिनिमम वैल्यू में 19 ही पकड़ लेता हूँ, तो 19 से लेके और 70-75 तक चली जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा एज। वर्किंग आदमी की एज कितनी होती है, इतनी ही होती है, 75 तक। और सैलरी का जो डेटा है वो लैक्स में है। ओके, 1,90,000 या फिर 2 लैक्स, 4,30,000। तो ये गैप जो है दोनों के बीच का बहुत बड़ा है, तो इसको आप एक मॉडल के अंदर फिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली होता कुछ नहीं है, ये बेसिकली अगर इन वैल्यू को आप चेक करोगे, x अंडरस्कोर ट्रेन, अगर मैं इसको यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो ये बेसिकली इन सारी वैल्यूज को +2 से -2 के बीच में स्प्लिट कर देता है। चाहे कितना भी बड़ा पैरामीटर हो, उसको लेगा +2 से और -2 के बीच में डिवाइड कर देगा। सो यहाँ पर हमारे पास एज का डेटा और सैलरी का डेटा दोनों ही किस में आ गए, +2 से -2 की रेंज में आ गए। तो अभी क्या है, दोनों एक ही लेवल पे हैं। ये चीज क्लियर है? ओके, नाउ फिर अब जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो उसके बाद अब आप अपना क्लासिफायर यहां पर लगा सकते हो। तो हमने यहां पर बेसिकली किया क्या है, sklearn के अंदर नेबर्स एक सब मॉड्यूल है। sklearn क्या है, आपका मेन मॉड्यूल है, उसका एक सब मॉड्यूल है नेबर्स, और उसका फंक्शन है k नेबर्स क्लासिफायर, उसको हमने यहां पर कॉल किया। सो इस क्लासिफायर के अंदर इसका ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया cls, और यहां पर आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर है n नेबर्स, यानी कितने नेबर्स, कितने k की वैल्यू। ये जो नेबर्स है ये बेसिकली है क्या, knn के अंदर हमारी एल्गोरिथम का नेम क्या है, k नियरेस्ट नेबर, knn। ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ knn। ओके, सो ये k की वैल्यू है, ये आपसे पूछ रहा है नियरेस्ट नेबर की वैल्यूज बताइए कि आप दोनों कैटेगरी के अंदर 1 और 0 के अंदर कितने कितने नियरेस्ट नेबर को देखना चाहते हैं। तो एक कॉमन प्रैक्टिस क्या होती है k की वैल्यू निकालने की, कि आपका जो टोटल डेटा सेट है उसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 400 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स थे हमारे पास, 400 का अगर स्क्वायर रूट लूँ मैं तो कितना आएगा, 20। ओके, सो 20 लेने के बजाय मैंने ऑड वैल्यूज यहाँ पर रखी हैं, तो ऑड वैल्यू के लिए 19 मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, देन अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको डिफाइन करना होता है। मैट्रिक्स ये बेसिकली क्या करेगा, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दोनों एरे के अंदर, दोनों कैटेगरीज के अंदर यूक्लिडियन पॉइंट्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये मैट्रिक्स यूज होता है, मिनकोस्की मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। और उसके बाद कौन सी डिस्टेंस आप यहाँ पर यूज कर रहे हो उसके लिए ये पैरामीटर है। तो p = 2 हम यूज करते हैं किसके लिए, यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए। देन ऑब्जेक्ट हमारा रेडी है, अब हम यहाँ पर अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। तो ट्रेन करने के लिए हम फिट फंक्शन यूज करते हैं। सो मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा मैट्रिक में और कोई वैल्यू यूज नहीं होती क्या इसमें? नहीं, कुछ और वैल्यूज भी होती हैं, उसके लिए आप इसका डिटेल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप चेक कर सकते हैं, और भी तरीके के मैट्रिक्स होते हैं। और ये p ये डिस्टेंस का p = 2 आप डिस्टेंस बताते हैं ना, यूक्लिडियन डिस्टेंस हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो p = 2 यूज होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए। ओके, और ये बेसिकली ये बता रहा है, ये जो p है ये बता रहा है कि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज कर रहे हैं। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। क्लियर है?
अब आपने जब यहाँ पर ट्रेन कर लिया तो अब की बार हम यहाँ पर प्रिडिक्शन करेंगे, तो रिमेंबर हमारा जो आउटपुट है वो किस फॉर्म में है, बाइनोमियल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, जीरोज एंड वन की फॉर्म में। तो एक वैल्यू नहीं आएगी, हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं, जीरोज एंड वन, और कितनी वैल्यूज़ हैं, वो भी टोटल नंबर 100 वैल्यूज़ हैं। सो ये हमने यहाँ पर अपना x अंडरस्कोर टेस्ट यहाँ पर पास कर दिया। सो ये हमारे इनपुट्स हैं और इस पे ये हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करके यहाँ पर दे रहा है। सो ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 100 प्रेडिक्शन वैल्यूज़ हैं। अब कितनी मैचिंग है, कितनी मिसमैचिंग है, आपको किससे पता चलेगा, जब आप एक्यूरेट वैल्यू से इसको मिलाएंगे। तो ये हमारे y अंडरस्कोर टेस्ट के अंदर क्या है, एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, और ये हमारे प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पर 100 वैल्यूज़ हैं। अब चाहें तो आप इसको 1 by 1 मैच करके भी देख सकते हैं, बट 100 के साथ ये पॉसिबल है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दैट्स प्रीटी मच पॉसिबल विद 100 वैल्यूज़। लेकिन अगर यही वैल्यू 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400, 500 हो जाए, तो आप इसे कब तक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली कंपैरिजन करके देता है इन दोनों मैट्रिक्स के बीच का। वाई प्रेड का जो एरे है और वाई टेस्ट का जो एरे है, इनका कंपैरिजन ये आपको करके देगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 4, 64, 4, 3 एंड 29। तो सबसे पहले तो अगर आप इनको ऐड कर दें तो आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी मिलेगी, 64 प्लस 29, 93, एंड देन 7, 3 प्लस 4 7, सो 93 प्लस 7 100, जो कि है हमारी टेस्ट वैल्यूज। सो आउट ऑफ 100, 64 प्लस 29 यानी 93 आपके पास राइट ऑब्जर्वेशंस हैं, और 7 हमारे पास क्या है, रॉन्ग प्रेडिक्शंस हैं। 93 राइट प्रेडिक्शंस, 7 रॉन्ग प्रेडिक्शंस। अब ये कैसे हैं, ये मैंने आप लोगों को अभी अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ये ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू। अदरवाइज आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, आप इसको 1 by 1 भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक्चुअल वैल्यूज है, यहाँ से देखेंगे तो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। क्लियर है अभी शौनक? ओके, सो इस वीडियो के इस बेसिकली क्लास के लिए अभी मैं यहीं पर ही रख रहा हूँ। आप इसे प्लीज़ कोड को लीजिए, दोबारा से एक बार रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को दोबारा से एक बार आप लोग देखिएगा। अभी मैं आप लोगों को इसका अपलोड करके और यूट्यूब से आपको लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड ये जो कोड फाइल है और जो डेटा सेट है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा अभी, ठीक है। यस यस यस, तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिमाइंड करके आप लोग देखिएगा। यस, ये सर केएनएन में यही यूज होता है क्या हमेशा, या हम लोग चेंज कर सकते हैं? केएनएन में सॉरी जो पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं जैसे मिनोस्की p = 2, ये स्टैंडर्ड है, मतलब यही कंफर्म रहते हैं, या चेंज भी हो सकता है रिक्वायरमेंट? आप जाओ थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करो। आपके इसके अंदर और भी पैरामीटर्स हैं, ओके और भी पैरामीटर्स हैं। तो आप क्या करोगे, sklearn के आप वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आप इसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन आप सर्च करो। ओके ये स्पीड इक्वल टू 2 की जगह कैसे आइडेंटिफाई यहाँ पर, ये डिस्टेंस सेलेक्ट करने के लिए। तो इसमें पर्टिकुलर कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाइड करेगी कंपनी की, किसको मैसेज भेजना है या नहीं? उसके लिए तो आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी ना यहाँ पर, अदरवाइज तो वो कंपनी एक्चुअली करती होगी क्या, जैसे सॉरी जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसा करता होगा, जैसे मैसेज भेजने के लिए कि कौन सा कस्टमर पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो वो ऐसे आइडेंटिफाइड करते होंगे क्या ऐसे, जैसे मान लो 500? हाँ करते हैं ना, क्योंकि लार्ज डेटा सेट है तो आपको एक बार यहाँ पर राइट नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ पर तो लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट के लिए ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो यहाँ पर तो टोटल ट्रेंडिंग देखी जा रही है कि किस तरफ कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। उसके बाद अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, आप यहाँ पर यूजर आईडी को यूज कर सकते हो। उस केस में आपको थोड़ा सा और लॉजिक को एक्सटेंड करना पड़ेगा। आई थिंक यूनिक की, हाँ ये जो यूनिक की है, ये यूजर आईडी क्या हो गया, यूनिक की हो गया उनका। तो आपको इस नंबर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं है, ठीक,
ठीक है, तो आप इस यूजर आईडी को यूज कर सकते हो, या फिर आप इंडेक्स इसमें को यूज कर सकते हो। मल्टीपल रिग्रेशन और लॉजिस्टिक की कोडिंग करेंगे क्या? हाँ, लॉजिस्टिक की भी करेंगे। अभी मैं अभी धीरे धीरे करके चल रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए। हाँ जी 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 ठीक है, मैं एक एक करके इसलिए यहाँ पर चल रहा हूँ इसको। ठीक। 1 1 1 p इज इक्वल टू 1। ओके, सो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ चीज़ें आप लोग अपने आप से भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तभी आप लोग इसको टोटली ग्रैब कर पाएंगे। ओके गाइस, ओके ओके देन। सो आप लोग थक गए होंगे, आप लोग रेस्ट कीजिए, डिनर वगैरह कीजिए, कल के सेशन में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।